बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं विशाल शर्मा आप सभी के सामने आप सभी को श्री निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री भीमसेन जी महर्षि व्यास जी के पास जाकर उनको प्रणाम कर कर पूछने लगे कि हे महर्षि व्यास, कृपया कर कर आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया, मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महर्षि व्यास पूछने लगे कि हे भीमसेन, आप बताओ आप क्या पूछना चाहते हो। तो मैं भीमसेन जी कहने लगे, युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते तथा वह मुझसे भी कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी भोजन मत किया करो, तुम भी हमारे साथ व्रत किया करो। वह सब एकादशी का व्रत करते हैं और दोनों पक्षों की एकादशी को धारण करते हैं। हे महर्षि व्यास, मैं कुछ समय भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में, मेरी जठराग्नि में एक वृक्क नाम की अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है। जब तक मैं उसे किसी प्रकार से कोई अन्न की आहुति नहीं देता, इतने वह शांत नहीं होती। इसलिए मैं भूखा नहीं रह सकता। मैं भगवान की पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ ये सब कार्य कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। एक दिन भी अगर मैंने अन्न का त्याग कर दिया, मैं भूखा रह गया, तो मुझे लगता है निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं इन्हीं प्रश्नों में बड़ा उलझा हुआ हूँ। कृपया कर कर मेरा मार्गदर्शन करें कि मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझे कोई ऐसे व्रत का उपदेश कर सको जिसको एक बार धारण करने से ही मेरा कल्याण हो जाए, तो यह भी मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि व्यास कहने लगे कि हे भीमसेन, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। देखो, एकादशी की महिमा तो अत्यंत बहुत पुराने समय से, सनातन समय से, आदि काल से चलती आ रही है। एकादशी से पवित्र कोई और नहीं है। एकादशी ही संपूर्ण तीर्थों के फल को, संपूर्ण यज्ञों के फल को, संपूर्ण यात्राओं के फल को, संपूर्ण प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली है। इसलिए मनुष्य ने यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत तो जरूर धारण करना ही चाहिए। तुम जानते हो कि मनुष्य जो एकादशी का व्रत नहीं करता वह नरकगामी होता है। अपने संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए, स्वर्ग आदि दिव्य धाम की, बैकुंठ आदि धामों की प्राप्ति करने के लिए मनुष्यों को एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी भगवान नारायण की प्रिया है और जो भगवान की इस प्रिया को धारण करता है वह भी भगवान का प्रिय हो जाता है। भगवान उन पर अत्यंत कृपा करते हैं और जो इस व्रत को धारण नहीं करता उसने नरक में जाना पड़ता है तथा अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। जब महर्षि व्यास ने ये सब कहा तो भीमसेन पीपल की पत्ते की तरह कांपने लगा कि हे पितामह, आप मुझे भी कोई उपाय बताएं ताकि मैंने नरक ना जाना पड़े तथा ये संपूर्ण पुण्यों की प्राप्ति मुझे भी हो जाए। मैं भी सुनना चाहता हूँ, कोई एक ऐसा व्रत मुझे बता दीजिए। व्यास जी बोले, वृष व मिथुन के सूर्य के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में निर्जला नाम की एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी, सफला एकादशी आदि कहा जाता है। अगर उस दिन तुम निर्जल व्रत धारण कर लो तो उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दशमी के दिन शाम के समय ही अन्न आदि का त्याग कर देना चाहिए, जिससे मनुष्यों को प्यास नहीं सताती। शाम के समय ही दशमी के दिन फल आदि को ग्रहण करें, भगवान का भजन करते रहना चाहिए और एकादशी को प्रातः काल उठकर सुंदर शुद्ध जल में स्नान कर कर अपनी नित्य क्रिया आदि कर कर भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान नारायण का पूजन करें। षोडश उपचार से, पंचामृत आदि से, दूध, दही, शक्कर, घी, शहद आदि से, पुष्पों से, तुलसी दलों से, तुलसी की मंजरी से, अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। और देखो, ध्यान रखो, उस दिन केवल स्नान और आचमन के लिए ही जल लेना चाहिए, इसके अलावा जल नहीं लेना चाहिए।
अपने हाथ को गौ के कान की तरह बनाकर जिसमें माशे भर जल आ जाए, उससे थोड़ा या अधिक जल नहीं पीना चाहिए, वह मदिरा के समान हो जाता है। उस दिन ना कुछ खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्य से दूसरे दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक हमने जलपान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें संपूर्ण 1 वर्ष की एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सुबह निर्मल जल में स्नान कर कर भगवान का पूजन कर कर ब्राह्मणों को जल का, स्वर्ण का दान करें, सुंदर कलश में जल भरकर दान करें, सुंदर शरबत का दान करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे भीमसेन, इस प्रकार अगर तुम व्रत धारण करोगे तो तुम्हें संपूर्ण पुण्यों के प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण एकादशी के फल की प्राप्ति हो जाएगी, संपूर्ण यज्ञों के फल की प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हारे जाने अनजाने में हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान नारायण उन पर अत्यंत कृपा करते हैं तथा वह भगवान का प्रिय बन जाता है। इस प्रकार से ये एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है तथा भगवान के धामों को, नरक आदि को काटने वाली तथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। इसलिए ये निर्जला एकादशी तुमने जरूर धारण करना चाहिए। भीमसेन ने इस एकादशी के उपदेश को सुना तथा संकल्प कर लिया कि इस एकादशी के व्रत को मैं जरूर धारण करूंगा तथा उसी दिन से, जिस दिन से भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया, इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हो गया। इस प्रकार से भीमसेन ने यत्न पूर्वक भगवान का भजन करते हुए इस एकादशी के व्रत को धारण किया और भगवान का नाम लेते हुए दिन व्यतीत हुआ तो उन्हें ना अन्न खाने की इच्छा हुई, ना जल पीने की इच्छा हुई। भगवान के कीर्तन में, भगवान के सत्संग में ही पूरा दिन व्यतीत हो गया। द्वादशी के दिन भी फिर भगवान का पूजन आदि कर कर ब्राह्मणों को दान दिया तथा अपने व्रत का पारण किया, भगवान के मंत्रों का जाप किया, भगवान के भजन सत्संग आदि किया तथा ब्राह्मणों को दान आदि कर कर भगवान का पूजन कर कर इस व्रत का पारण किया, जिनसे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें भगवान के परम पद की प्राप्ति हुई। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं, मनुष्यों ने यत्न पूर्वक इस निर्जला एकादशी को तो जरूर धारण करना चाहिए, जो भगवान की अत्यंत प्रिय है और भगवान के परम धाम को, भगवान के परम गति को, भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाली है। इसलिए इस एकादशी का व्रत तो मनुष्यों ने जरूर धारण करना चाहिए। ये अत्यंत पवित्र है तथा अत्यंत भगवान की प्रिय है और भगवान के भक्तों को समस्त सुखों को देने वाली है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।